एक हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद हम फिर से नॉर्मल लाइफ में आ गए। उस दिन के बाद सू चिंटर का रिप्लाई नहीं आया। कोई नहीं, वो बस बीता हुआ कल था। उसके अलावा भी जिंदगी में काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि एनुअल ई-कॉमर्स सबमिट करना है और वुमेंस डे। डियर मैं आ गई, चलो खाना खाते हैं। ठीक है। ये अच्छा लग रहा है। क्या तुम अभी भी उसके कांटेक्ट में हो? कौन? मैं कैप्टन सू के बारे में बात कर रही हूँ। तुम्हारे पास अभी भी पूछने के लिए टाइम है? इस महीने की रिपोर्ट देखी? लगता है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बॉयफ्रेंड ढूंढना मतलब स्टोर में सामान ढूंढने जैसा है। कुछ लड़कियों को हैंडसम लड़के पसंद है और कुछ लड़कियों को ब्लंट लड़के पसंद है। तुम्हें कैसा चाहिए? मुझे ऐसा नहीं लगता। अभी हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाकी हैं और हमें दुकान पर सारी चीज़ें बेचनी हैं, तो हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए। तुम कितना काम करती हो, हर वक्त काम के बारे में बात करती हो। अब आगे उस लड़के के साथ क्या प्लान है? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और मैं अपने काम के बीच में किसी को नहीं आने दूंगी। ओह, सही कहा तुमने। चलो यहाँ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या हुआ? चलो। देखो, इस स्टाइल्स के बारे में क्या ख्याल है? पजामा? इन लोगों ने हमारे साथ कांटेक्ट किया है। उन्होंने हमारे सेल्स के बारे में पूछताछ की और मुझे तो लगता है कि ये पायजामा कपल्स को सूट करेगा। लॉन्च करते हैं। ये हुई ना बात। बढ़िया। शिनचैन, लगता है तुमने कुछ खाया नहीं है। तुम कितने दिनों से भूखी हो बताओ तो। शॉप पर इवेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो खाना हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। ऐसा नहीं करते बेटा, तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। मुझे पता है पापा। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है तुम अस्पताल में थी, उससे ज्यादा बिजी हो। अभी शुरू ही किया है जाइली, और मुझे अभी काफी चीजें करना बाकी है। मुझे ये उठाना है। हेलो जाओली। हाँ, हमें एक बड़ी फोटो चाहिए, लेकिन हमें साइज एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं समझ गई, आती हूँ। माँ पापा, मुझे ये शॉप पर वापस जाना है। फ्री होने पर मैं वापस आकर खाना खा लूंगी। बाय, लव यू। अरे बेटा, खाना खत्म करके जाओ। ये तो गलत है। लड़कियों को लॉन्ड्री बेचने की क्या जरूरत है? तुम गलत सोच रही हो। वो अपना ऑनलाइन स्टोर शुरू कर रही है। हाँ, मुझे पता है। तुम्हारे बेटी का पहला बिजनेस है। परेशान तो होना ही पड़ेगा, दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। हाँ, मुझे भी फिक्र है। उनके ऑनलाइन स्टोर का काम कैसे चल रहा है? क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि उसकी दुकान बंद हो जाएगी? उसके बाद क्या? क्यों ना चल कर देख ले। देखो तो, ये रही दुकान। स्टार्ट द स्ट्रोक। हाँ, ये कैसा नाम है? देखो, यहाँ आने से पहले हमने उसे बिल्कुल नहीं बताया कि हम यहाँ आ रहे हैं। क्या ये ठीक रहेगा? उसे ये अजीब तो नहीं लगेगा? उसमें क्या गलत है? मेरी बेटी की दुकान है, मैं जब चाहे आ सकती हूँ, वो भी बिना पूछे। ओह, इतना भी बुरा नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो?
वो काम में बिजी है। शिंचेन, माँ पापा, आप लोग यहाँ कैसे? हम तुम्हें देखने आए थे। और किस लिए आए? माँ ऐसी बातें मत कीजिए। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं यहाँ खुशी से नहीं आई हूँ। मैं यहाँ आई हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं सहमत हूँ। सॉन्ग फैमिली का ये रूल है कि आप जो करो बेहतर करो, चाहे तुम जो भी करो। सबसे इम्पोर्टेंट, पहले मुझसे वादा करो कि इसका तुम्हारी पढ़ाई पे कोई असर नहीं अब होगा। बस भी करो, चलो उन दोनों की मदद करते हैं। हे, माँ देखो ये सब कितना अच्छा है ना। हाँ ये पिंक है और बहुत अच्छा भी। मिस्टर साओ, क्या अब भी आप अपने पुराने दिनों में वापस जाना चाहते हैं? ये तुम क्या बात कर रही हो? मैं तो अभी भी यंग ही हूँ। हाँ, आपने सही कहा, आप दोनों भी यंग हो। इसे यहाँ रखिए, हाँ, इसमें। हाँ। उसके पहले ये यहाँ रखना पड़ता है। ये अब कैसा? रख दीजिए। एक अरसे बाद हम लोग इस तरह से एक साथ चल रहे हैं, है ना? ये बस आपकी और माँ की वजह से ही हो पाया, नहीं तो ये खत्म ही नहीं होता। शिनचैन, कम उम्र में बिजनेस करना एक बहुत ही मुश्किल बात है, पर तुम्हें तुम्हारी लिमिट पता होनी चाहिए। माँ मुझे पता है, ये आप कई बार कह चुकी हो। क्या तुम्हें लगता है मैं फ्री हूँ? मुझे पता है आप मेरी फिक्र करते हो। मेरी कार सामने खड़ी है, चलिए आप दोनों को घर छोड़ देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम्हें बहुत सारा काम है, तुम जाओ और अपना काम कर लो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। घर पहुँचकर मुझे ज़रूर बता दो। हाँ जरूर हाँ? बेटा। बाय बाय। हाँ, मैंने क्या कहा था? हे किंचे, आखिरकार तुम आ ही गए। लाओ लाओ, दो इसे मुझे दो। काफी बदले हुए लग रहे हो। मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई ना? मुझे जल्द ही लाइसेंस बनवाना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हारे साथ चल सकूं। मुझे तुम्हारी चिंता रहती है। वैसे मैं सच में सोच रहा था कि हमें रेस्क्यू टीम को ट्रैक पर लाने की जरूरत है, वरना हमारी वॉलंटियर्स ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कैसे कर पाएगी। अपनी मेडिकल टीम को ही देख लो, उन्होंने आज तक हमारे साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में काम नहीं किया। इंटरनेशनल जॉइंट ऑपरेशन के साथ काम करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि हम कुछ नहीं है। तुम्हारे जैसा कैप्टन होना हमारे लिए गर्व की बात है। चिंता मत करो, हम पोलर नाइट टीम को दुनिया के सबसे बेस्ट टीम बनाएंगे। पर हमें काम के साथ आराम भी चाहिए। तुम्हारे वापस आने की खुशी में मैं तुम्हें पार्टी देना चाहता हूँ। चलो मेरे साथ, आ जाओ। इंजर्ड हो क्या? ज्यादा लगी है? रुक जाओ, कुछ नहीं हुआ। चलो हॉस्पिटल लेकर अरे चलता हूँ। कुछ नहीं हुआ यार। अच्छा मुझे बताओ, एक लड़की अपने पर्सनल मोमेंट को हमसे छुपाती क्यों है? हाँ, इसका मतलब वो तुम्हें अजनबी समझती है या वो तुम्हारे करीब नहीं आना चाहती, तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, बस इतना ही। पर बात क्या है? दिखाओ कौन है। ओ डॉक्टर सॉन्ग है ना? ये मत कहना कि तुमने इतने दिनों में उसे टेक्स्ट नहीं किया। अरे ऐसा नहीं है, मैं उसे टेक्स्ट करना चाहता था लेकिन कोई सिग्नल ही नहीं मिल रहा था। हाँ? मैंने तुमसे कहा था ना उसे बताने के लिए। क्या? तुमने उसे नहीं बताया? मैंने दादाजी को बताया मैंने था। तुमसे ये नहीं कहा था कि दादाजी को बताओ, मैंने कहा था सिंचन को बताना है, लेकिन तुमने सब गड़बड़ कर दी। यार मुझे समझ नहीं आता तुम्हारा दिमाग कहाँ पर है। तुमने ये सब अभी किया ना? हॉस्पिटल चले क्या? अरे कहाँ जा रहे हो? मेरी गाड़ी मुझसे यहाँ बात पर मत है। करो, तुमको देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरे साथ हॉस्पिटल चलकर अपना तुम कंधा अपना चेक काम करा करो। लो। चलो गाड़ी निकालो। किंचे, सुनो तो। मुझे लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ होगा? गड़बड़ तो है। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैं आपको बाद में भेज दूंगी। हम पहली बार ऑनलाइन इवेंट कर रहे हैं तो हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ ठीक है, मैं रखती हूँ। सब ठीक है, फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा यार। परेशानी के लिए मुझे माफ़ करना मिस हन। हाँ चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगी और प्रिंट मैं तुम्हें दे दूंगी, ठीक है? क्योंकि वीमेंस डे पर मुझे सारी चीजें सेपरेटली पैक करनी पड़ेगी और मैं थक गई हूँ। अच्छे से करना। मैं निकलती हूँ।
क्यों किया? ये बकवास बंद करो और हॉस्पिटल चलो। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये घाव पुराना लग रहा है? तुम्हारा घाव बहुत गहरा है और तुरंत तुम मुझे ढूंढने आ गए। तुम करना क्या चाहते थे? ये चोट गहरी नहीं थी, लेकिन अभी ज्यादा हिट हुआ है। मेरी मदद करते हुए तुम्हें चोट लगी है तो सारा खर्चा मैं उठाऊंगी और तुम मुझे कंपनसेशन के लिए बोल सकते हो। नहीं, वैसे मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता था। किसके बारे में? उस दिन मैंने इमरजेंसी रेस्क्यू मिशन के लिए हाँ तो कह दिया था, लेकिन मुझे तुम्हें ये बताना था। मैं तुम्हें ढूंढने गया लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। मैंने जोर से आवाज़ भी लगाई थी, लेकिन शायद तुम्हें वो आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैंने औरों से पूछा भी कि तुम कहाँ हो, और जब मैंने तुम्हें मैसेज करने की कोशिश की तो मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। मुझे ये पता नहीं चला कि मैसेज मिले या नहीं मिले, इसलिए मैंने लुकुन को तुम्हें बताने के लिए कहा था। मुझे बुरा लग रहा है कि उसने तुम्हें नहीं बताया। इसकी ज़रूरत नहीं थी। तुम ज़्यादा सोच रहे हो। मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत देर से बताया, पर तुम मेरी प्रायोरिटी नहीं हो, ऐसा नहीं है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ तुम्हारी टीममेट। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इससे पहले तुमने जिम्मेदार महिला देखी है? तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम कौन हो और तुम चुप के बातें क्यों सुन रहे हो? क्या कहा तुमने? मैं छुपकर बातें सुन रहा हूँ। वैसे तुम डॉक्टर सॉन्ग की दोस्त हो, है ना? और तुम कौन हो? मैं किंगचे का दोस्त हूँ, लो। हेलो। क्या कहा लू? काफी अच्छा और अलग नाम है। जो कुछ भी हो, तुम क्या कह रहे थे अभी? बोलो जल्दी। चलो, हमारी एक दूसरे से पहचान भी हो गई। ये किंगचे के लिए है ना? मैंने तुम्हें उन दोनों की बातें सुनते हुए देखा। तुम भी जानना चाहती हो ना कि क्या चल रहा है? मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, है ना? मेरे मैसेज ना मिलने से गुस्सा हो ना? अपने आप को ज़्यादा मत समझो। मैं तुम्हें नहीं भूली थी तो इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो कि हमारे बीच क्या रिश्ता है। तुम भले ही मुझे खुद से दूर कर दो, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तो तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? आप जानती हैं, मुझे अभी डॉक्टर की जरूरत है। मेरा घाव भर नहीं ऐसा रहा। करने वाले तुम कौन होते हो? पहले भी हमारे बीच कुछ नहीं था और अभी भी कुछ नहीं है। इसका क्या मतलब है? हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते? तुम यहाँ ट्रीट मांगने आए हो? ठीक से बात नहीं कर तो सकते? मैं अच्छे से बात नहीं कर रही। ठीक है, जब तुम डिस्चार्ज हो जाओगे तो अपने पसंद की जगह चुन लेना। मुझे देखने दो। हिलो मत अगर ठीक होना चाहते हो तो। दर्द हो रहा है? मुझे जाने दो। गुस्सा मत करो, ठीक है? तुम्हें उससे क्या मतलब? अगर तुम मुझसे नाराज रही तो मैं अपना इलाज तुमसे नहीं करवा पाऊंगा। जाने दो मुझे। कभी कभी तुम्हारी बुरी एक्टिंग भी तुम्हारी ताकत बन सकती है। ये अचानक से मुझे दर्द हो रहा है। कैप्टन सू की एक्टिंग बहुत खराब है। मैं तुम्हारे दोस्त को भेजती हूँ, वो देख लेगा। हिलो मत, लेट जाओ। रिवर्स ब्लड फ्लो भी तुम जैसे को नहीं मार सकता। सही है, आखिरकार उसने मुझसे सीख ही लिया कि कैसे करना है। ये अच्छा है, इसे एक्स्ट्रा पॉइंट देती हूँ। हैंडसम के लिए 2 एक्स्ट्रा पॉइंट देती हूँ। जो भी है, इसका स्टेमिना कम है, मैं इसे 3 पॉइंट कम करती हूँ। सुनो, मेरा दोस्त अभी एक मिशन से लौटा है, वो इंजर्ड है। इतना ही नहीं,
तुम्हारी दोस्त ने उसका कांटेक्ट भी डिलीट कर दिया था और वो भागता हुआ यहाँ पर आ गया। ऐसा है। जबकि उसने सिंचान को बहुत बार बचाया है तो वो भरोसेमंद है। इसके लिए 10 पॉइंट एक्स्ट्रा। मार्क्स सही मिले, चलो अच्छा है। आउट ऑफ 100। मेरी बात सुनिए, मेरा दोस्त इतना भी बुरा नहीं है, जरा ध्यान से देखो उसे। अपने हाथ हटाओ। बात करनी है तो दूर से बात करो। दोस्ती में इतना तो चलता है, हम दोनों साइंटिस्ट भी हैं, है ना? वो सारी बातें भूल जाओ। बात करते वक्त एक सुरक्षित अंतर होना चाहिए। हेलो। हेलो, तुम कहाँ हो? मैंने अभी काम खत्म किया है, मैं बस तुम्हें ही ढूंढ रहा था। उसकी ज़रूरत नहीं है, आज मैं बिज़ी हूँ। अरे हम मिलने वाले थे, कहाँ हो तुम? मैं काम पर नहीं हूँ, हॉस्पिटल में हूँ। हाँ, सब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, मैं आपको बाद में बताती हूँ। रखती हूँ। कौन था? क्या तुमने देखा नहीं? क्या ये तुम्हारा किंग है डॉक्टर साहब? मुझसे पंगा मत लो। क्या मेरा तुमसे कोई लेना देना है? क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि शिनचैन एडमिट है? वो ये कौन है? ये पेशेंट का दोस्त है। ओह, करीबी लगते हो। इतने समय के बाद रिलेशनशिप बना ही लिया। तुम थोड़ी देर के लिए मुंह बंद रखो। वो शिनचैन का बेस्ट फ्रेंड है। मेरी बात सुनिए, ये हॉस्पिटल है तो शांति बनाए रखें। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ शिनचैन को देखने आया हूँ, तुम्हें नहीं। मैं उसे देखना चाहता हूँ, मेरे शिनचैन को कौन परेशान कर रहा है। हे शिनचैन, ये तुम क्या पहन के आए हो? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अब मुझे सब समझ में आ गया है। बताओ मुझे, तुम्हें कितनी भरपाई चाहिए? मैं मदद करता हूँ। तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए। अपना प्राइस बताओ। अपनी बकवास बंद करो। कौन हो तुम? मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम उसकी शॉप पर कल रात क्या करने गए थे? तुम दोनों का रिश्ता क्या है? तुम कौन होते हो पूछने वाले? हाँ, तुम्हारे एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि तुम एंजॉय कर रही हो, है ना? सॉन्ग सिंचन, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, इस लड़के के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? ये मेरा ठीक से बताना। बहुत ही अच्छा दोस्त है। बढ़िया। किंगचे लेट हो गया, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। बहुत हुआ। अगर तुम ठीक हो तो हम तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे। मैं बिल पे कर देती हूँ। मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। चलें? अब तुम अपना ध्यान अच्छे से रखना। बाय बाय। कोई बात नहीं।
इतनी बड़ी गलती, उसके बारे में जाने बिना ही तुमने इतना कुछ कर लिया। आखिर वो लड़का कौन था जिसके लिए सॉन्ग इतना नीचे गिर सकती है? तुम जानते हो सॉन्ग के फोन में उसका नाम था सुपर हैंडसम गाय। तुम्हें सच में लगता है वो हैंडसम था? सच कहूँ तो तुम दोनों एक जैसे ही दिखते हो, हेयर स्टाइल सेम, हाइट भी सेम। हम दोनों का फैशन स्टाइल अलग है। हाँ सही कह रहे हो, तुम्हारा स्टाइल थोड़ा ही बेकार है उससे, इतना ही। मुझे सच बताओ, तुम्हारा उससे क्या रिलेशन है? टीममेट। टीममेट? क्या तुम उसे कुछ और बुला सकती हो? बताओ। ये दोनों भी ब्लाइंड डेट पे मिले थे। आंटी ने तुम्हारी डेट शाओ फैंग के साथ फिक्स की। मैं उसके बारे में क्यों नहीं जानता? क्या मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं? तुम अभी बच्चे हो। सुनो, तुम मुझे नेफ्यू मत बुलाया करो। मुझे शर्म आती है जब तुम ऐसे बुलाती हो। तुमने कब मेरे फोन में अपना नंबर सुपर हैंडसम गाय के नाम से सेव किया? बताओगे ऐसा क्यों किया तुमने? वो आखिरी बार था और तुम नहीं करना चाहती थी, तो मुझे वो खुद से ही करना पड़ा। मैं तुम्हारी आंटी हूँ, हम रिश्तेदार हैं, ऐसा सब करना अच्छा नहीं लगता। हमारी उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है। क्या तुम्हें लगता है तुम एक ड्रैगन लेडी? अब तुमने और कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारी मम्मी को बता दूंगी तुम फेल हो गए थे। हाँ? ये सब तुम माँ को बताओगी? तुम खुद को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हो? तुम्हारा हैंडसम सा नेफ्यू है ना। आखिरकार तुमने मान ही लिया। जब मैंने सुना तुम्हारे साथ कुछ हुआ है तो मैं दौड़ा चला आया बिना चेंज किए, जबकि मेरा सिंगिंग का कंपटीशन था, और तुम मुझे डांट रही हो। बहुत हुआ, सामने देख के गाड़ी चलाओ। तुम्हें पता है, ये छोटी सी चीज मसाज करने के लिए बहुत अच्छी है। सुनो, ये वाला बॉडी लोशन यूज करो, ये ज्यादा अच्छा है। जरा दिखाओ तो। सच में ये काफी काम की चीज है। हाँ जानती हूँ। जरा सुनो, मुझे लगता है कि सू और तुम्हारे बीच में कुछ होगा। क्या तुम उसे एक मौका दोगी? मुझे वो लोग पसंद ही नहीं है जो बाय बोले बिना चले जाते हैं। दरअसल वो अर्जेंट मिशन पे गया होगा तो फिर ठीक ही है। हाँ वो मुझे पता है। तो इसका मतलब है वो तुम्हें पसंद है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वैसे भी अभी मैं कोई रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं करना चाहती। मुझे पैसे कमाने हैं और आगे पढ़ाई भी करनी है। टैंग और तुम्हारे रिलेशनशिप को काफी साल हो गए हैं। मुझे पता है तुम्हें काफी तरीके पता है, लेकिन रियल एक्सपीरियंस मेरे से थोड़ा सा ज्यादा है। बस थोड़ा सा ज्यादा? मुझे कम मत समझो। मैं एक दिन सरप्राइज दूंगी। ठीक है। प्यार बस जिंदगी का एक अलग हिस्सा है। उसके अलावा मेरे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है। मुझे अभी शॉप संभालनी है और आगे पढ़ाई भी करनी है। ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मुझे लगता है तुम्हें इससे मसाज करना चाहिए। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा और तुम्हें भी नहीं बोलना चाहिए। हमारी दोस्ती खराब होगी, समझ गई ना? बिल्कुल। देखो, जैसे कि तुम जानती हो कि हमारा पहला ऑनलाइन फेस्टिव इवेंट है। ये हमारे लिए अच्छा मौका है शॉप की सेल्स बढ़ाने के लिए, तो हमें हिम्मत रखनी होगी। सही कहा। जो कुछ भी है हमें मार्केटिंग के बारे में सोचना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा हम ये सब कैसे करेंगे। क्वेन मार्केटिंग की क्लासेस कर रहा है ना, क्यों ना हम उसको पूछे। वो बस न्यू मीडिया के बारे में पढ़ रहा है और वो बस उसका होमवर्क था। तुम्हें लगता है वो हमारी मदद कर पाएगा? जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं पता चलेगा। कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। सच में? वो पागल है, मुझे सोचना होगा। बहुत प्यारी है, एकदम परफेक्ट। ओह ब्यूटीफुल लड़की। पीछे तुम आ गए। तुम्हारे पास वैसे करने को कुछ नहीं है ना? नहीं, तुम्हारे वापस आने के बाद मैंने ऑफिस क्लीन करने के लिए बस इसकी मदद ली है थोड़ी सी।
तो तुम्हारी ये वजह है कि मेरे ऑफिस में इस तरह से छुप करके ये ऐसे वीडियो देखने अब नहीं नहीं, ये तो बस एक एल्गोरिदम था। असल में ये रैंडमली आ गया। एल्गोरिदम? अच्छा, ये एल्गोरिदम है, जरा मुझे भी तो समझाओ। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं रही। मुझे भी इसे देखना चाहिए। तालाब के पास जाना खतरनाक है, उससे दूरी बनाए रखना समझदारी है, समझे? वैसे आज हमारी रेक्टिफिकेशन मीटिंग है, ये सबको पता है? मैंने सबको बता तो दिया है, पर टाइम क्या है? उनसे कह दो मीटिंग रूम में आ जाए। चलो ठीक है, चलो 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 चलो। सब लोग तैयार हो जाओ, मीटिंग जल्दी शुरू होने वाली है। डूबने से बचने का अच्छा तरीका बच्चों को ये याद रखना पड़ेगा, बड़ों को आपके साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि अकेले तैरना सुरक्षित नहीं है। बच्चों के लिए डूबने से बचाव करना है जरूरी, क्योंकि बच्चों की जान है बहुत ज्यादा कीमती। मुझे रेस्क्यू अब्रॉड से बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली है। वैसे ये जनता है जो आज भी ये जानना चाहती है कि जो पोलर नाइट है उसकी स्थिति क्यों मौजूद है। और मुझे लगता है ऐसा इसलिए क्योंकि प्रमोशन मेथड एडवांस टाइम से आगे है। इस वीडियो को देखो, यहाँ पर एक लड़की नाच रही है। सच में देखा जाए तो ये वीडियो उस लड़की का उपयोग कर रहा है सभी को आकर्षित करने के लिए। वैसे ये सामान्य सुरक्षा है, ये परिणाम का 2 गुना हो रहा है, वो भी आधे प्रयास में। कैप्टन सू, हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये करना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? एक बार इसके व्यूज को देखो। ये करना मुश्किल नहीं है। इसे ऐसे करके ऐसे। अच्छा सुनो, ये जो भी कर रहा है उसे रिकॉर्ड करो और पब्लिक अकाउंट पे पोस्ट कर दो। 2 3 ऐसे ऐसे, फिर ऐसे करो, ये अपने हाथ ऊपर ऐसे और ऐसे। हे, बंद करो उसे। अरे क्या हुआ, तुम अच्छा कर रहे हो? मैंने क्या सकता है ये सब? बंद करो बंद करो, बस 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 बंद करो, मुझसे नहीं होगा। सुनो, पोलो नाइट को प्रमोट करने के लिए हम शॉर्ट वीडियोस यूज कर रहे हैं। सही कह रही हो, अगर हम प्रमोशन नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों की मदद भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम रेस्क्यू की बात करें तो मुझे लगता है कि हम ये अपने फोन से कर सकते हैं और लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे जरूरी यही है। हमारे कंटेंट में कौन रहेगा? आई थिंक अगर उनके पास एक सुंदर लड़की है तो हमारे पास एक नौजवान लड़का है। मैं इसे करता हूँ ना, आपको नहीं लगता मैं कर सकता हूँ? वो लोगों को अट्रैक्ट करती है और तुम आंखों को तकलीफ दोगे। तुम लोगों ने कहा था तुम्हें एक मस्कुलर आदमी चाहिए, मैं एक दिन में 8 अंडे खाता हूँ। मुझे मत देखो, मुझे कोई नहीं देखेगा। लीन मुंह और विलिंग बहुत अच्छे हैं इसमें, जरा देखो तो उन्हें, वो दोनों कर लेंगे। रुको रुको रुको, मुझे लगता है तुम सबसे अच्छा कर सकते हो। ये अकेले सब कर सकता है, जानते हो ना? ठीक है, शांत हो जाओ, ये तय हो गया है। और वैसे भी कुछ अच्छा काम मुश्किल से ही शुरू होता है। लोकुन, इस काम के लिए मैंने तुम्हारा चुनाव किया है। ठीक है, चलो सब। अरे पर सुनो, ओहो, चलो कैप्टन, खुद की स्क्रिप्ट खुद लिखो। साहस के साथ अपना पहला कदम उठाओ। क्या हुआ, तुम्हें और कुछ कहना है? ये याद रखना कि मैंने जो बताया था वो मैं जल्द ही करने वाला हूँ। हाँ ठीक है, मैं कर लूंगा बाद में, पर एक जरूरी बात है। कल रात जो लड़का आया था, पता चला वो कौन है? मुझे इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा। ये चैंग है, ये एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और बहुत अच्छा फोटोग्राफर भी। देखा? मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसे बकवास लड़के में इंटरेस्टेड क्यों है। ध्यान से देखो, इसे कहते हैं परवाह करना। कितना साफ सुथरा, यंग और हैंडसम है, इसे भला कौन नहीं चाहेगा। और दूसरी तरफ तुम जैसे लोग होते हैं। हालांकि दोनों ही हैंडसम हैं, पर तुम्हें खुद को साबित करना पड़ेगा। तो मेरा ये वाला प्लान उस पर काम नहीं करेगा। समझा नहीं? लड़कियों का पीछा करने के लिए एक तरीका होता है, पर लड़कियों को ऐसे लड़के नहीं पसंद जो बिल्कुल आलसी होते हैं। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया।
मुझे पता है कि ये एक अच्छा मैच है एक सुपर हैंडसम गाय के साथ। मैं जानता हूँ कि तुम इसे पसंद करते हो। तुम क्या जानते हो? अगर तुम उसे सच में चाहते हो तो इसके करियर में दिलचस्पी लो और खुद को साबित करो, तब जाकर कुछ बात हाथ बनेगी। छोड़ो। देखो, शिंगचैन जैसी लड़की ना खुद के करियर पर ज्यादा ध्यान देना पसंद करती है। तुम्हें हर वक्त उसमें दिलचस्पी दिखानी होगी। उसे दिखाओ कि तुम कितने क्यूट हो और भरोसेमंद हो, तभी मेरा हाथ तुम्हारा छोड़ो, नहीं तो काम मैं तुम्हारे बनेगा। डांस वाला वीडियो पोस्ट कर दूंगा, वो भी पोलर नाइट ऑफिशियल अकाउंट पर, समझ गए? बेशक तुम अपने दिल की सुनो, लेकिन मैंने जो कहा उस पर भी ध्यान दो। जानता हूँ, सब समझ गया, ठीक है? ऐसा क्यों हो रहा है? रेस्क्यू से ज्यादा मुश्किल है। डल गाय। एल्गोरिदम मुझ पर फिर से इवेज ड्रॉपिंग है। हाय कैप्टन सो। हे केन, सुनो। केन रुको। हाँ क्या तुम्हारे पास रिपेयरिंग वाला टूल किट है? हाँ मेरे पास है, आपको चाहिए क्या? बस तुम मुझे दे दो। ओके मैं ले आती हूँ। ये लीजिए। हाँ लीजिए। ठीक है, थैंक यू। हाँ किंग चैन, तुम फ्री हो? मुझे मार्केटिंग के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। तुम यहाँ कैसे? ये रैक टूट गया था ना। क्या तुम सच में मन से ऐसा चाहते हो? मतलब रैक ठीक करना चाहते हो? बेमतलब में मदद तो नहीं करोगे, कोई तो वजह होगी ही। मुझे तुमसे हॉस्पिटल में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। गलती मेरी है, मैंने तुम्हें मैसेज नहीं किया। आई एम सॉरी। सुनो सभी, आज हम लाइट और शेडो के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ देखो, ये एक बेसिक पैरामीटर है। अब जरा इन इसके बेसिक दो हिस्से पैरामीटर्स होते को हैं। देखो। आप दो इसके चित्रों कलर में के डिफरेंस को कलर देखिए। अलग-अलग है। इसका ISO 800 है और इसका और इसका 1500। ये जरूरी नहीं है। वैसे भी उस दिन मेरा व्यवहार कुछ ठीक नहीं था। शायद तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलो अब मेरी मदद करो, मुझे वो वाला बॉक्स दो। वो महंगा है, ठीक है? तुम्हें और भी रैक्स में स्क्रू टाइट करने में मेरी मदद करनी चाहिए, कैप्टन सू। मैं यही सोच रहा हूँ। कैप्टन सू, हाँ ये काम किसी और दिन कर सकते हैं। क्या हुआ? तुम गाड़ी लेकर आए हो? हाँ किया था। मुझे आज रात कुछ काम है, लेकिन जाओली सप्लायर को देखने। मैं ड्राइव करूंगा। ये तो अच्छी बात है, तुम काफी बदल गए हो। सामने ध्यान दो। तुम्हारे अंदर जाने के बाद वैसे तुमने बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। बस तुम सीधे सीधे चलो, आगे का मैं बताती हूँ। क्यांग चैन, हाँ बोलो। तुम्हें उसका नाम कैसे पता? अगर जानना चाहो तो पता चल जाता है। वैसे इतनी रात को जा कहाँ रही हो, मुझे नहीं बताओगी? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें किडनैप करूंगी? मेरे होते हुए तुम्हें जीपीएस की जरूरत नहीं। आगे जाकर राइट टर्न लेना है। इतनी रात हो गई है फिर भी तुम यहाँ अंदर जाना चाहती तो हो? तुम्हें क्या लगा इस टाइम मैं कहाँ जाऊंगी? लाइब्रेरी?
यहाँ छोड़ने के लिए शुक्रिया। वैसे तुम अकेले ये सेफ नहीं है। हेलो, आप कहाँ हो? क्या तुम शिनचैन हो? हाँ, हाँ, शिनचैन ने तुम्हारे बारे में बताया था। मुझे आपसे अपनी शॉप की मार्केटिंग के बारे में बात करनी है। क्या आज आप फ्री हो? ये गाना खत्म होने के बाद हम बात करेंगे। आ है। जाओ। क्या कर रहा तू? पीछे रह। ठीक है, जाता हूँ। तुम यहाँ क्यों आए? एंजॉय करने। एंजॉय करने? तो फिर तुमने उसे क्यों धकेल दिया? क्योंकि उसने अपना कंट्रोल खो दिया था। चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। मेरे साथ चलो। क्या कर रहे हो तुम? तुम यहाँ पर आई क्यों हो? मैं यहाँ हेल्प के लिए आई थी। कैसी हेल्प? मैं यहाँ मार्केटिंग के बारे में बात करने के लिए आई थी, ठीक है? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं भी उसी लिए यहाँ आया हूँ। क्या तुम? तुम्हें क्या मदद चाहिए? न्यू मीडिया प्रमोशन के लिए। ठीक है, अच्छी बात है। शिनचैन, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? चलो रूम में मजे करते हैं। मेरे साथ चलो। चलो हमारे नए दोस्तों का स्वागत करते हैं। चीयर्स! Cheers! हमारे यहाँ एक रूल है, जो भी नया हो उसे पहले 3 शॉट्स पीने पड़ते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ आप सभी की मदद चाहिए, तो मुझे एक मौका दीजिए। रुको रुको, मुझे करने दो। क्या हुआ? अच्छा ही है। इसके बाद रॉक पेपर सिजर्स, जो भी हारेगा वो एक शॉट लेगा। ठीक है। हाँ, रॉक पेपर सीजर। दो। अब इसको देना मेरे बाद, ठीक है? अरे बाप रे। चलो। तो चलो रॉक पेपर सिजर। मैंने कहा था दिखावे की जरूरत नहीं है। ये ब्रॉडकास्ट कितने देर का है? लगभग 3 या 4 घंटे तो लग ही जाएंगे। बस 2 लोग हैं? अरे कैमरामैन भी। इतना सब तुमने 3 लोगों के साथ किया, बहुत ही अच्छी बात है। पता है सबसे कमाल चीज क्या? हाँ, बस यही बात है। देखा, अच्छा मैंने ऐसा तुमसे हुआ कहा था था? ना। हाँ? छोड़ो, क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? तुम उस लड़के के साथ इतना चिपक के क्यों बैठी थी? कौन सा लड़का? वही जो तुम्हारे बगल में था। तुम्हें जलन हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने विस्की पानी की तरह पी है, अब तुम्हें चढ़ चुकी है। मैंने पी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, आज जब तुम शॉप पर आए थे, क्या तुम सच में रैक ही ठीक करना चाहते थे? तुम्हें देखना है। तो तुम यहाँ पर मेरा पीछा क्यों करते हुए आए? तुम्हारी चिंता थी।
दिखावा बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ड्रिंक करने में बहुत अच्छे हो? ठीक है, जैसे कि तुमने मेरे बिहाफ पे ड्रिंक की है तो सब मैं ही संभालूंगी। चलो अब। You